हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम के फिजिक्स के एमसीक्यूज। टॉपिक है हम लोग का करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये सीजी व्यापम के पीवाईक्यू ट्रेंड्स बेस्ड पे बनाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्जेस अपॉन टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम। तो ये क्या है? चार्जेस, करेक्ट ऑप्शन। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर या कूलम। तो वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है हम लोग का। ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का होता है। कूलम होता है वो चार्ज का होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का एम्पियर। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज, टेम्परेचर जब चेंजिंग रहेगा, बदलते पर स्थिर रहेगा, या हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो ये ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। रिलेशन इज V इज इक्वल टू आई आर इज कॉल्ड, V इज इक्वल टू आई आर, ये किसने दिया था और किस लिए यूज होता था? इसको हम लोग बोलते हैं किर्चॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, जूल लॉ या फैराडे लॉ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट। तो ये क्या होता है दोस्तों? हम लोग का रेजिस्टेंस का ओम होता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर या करंट पर। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम या ओम बाय मीटर या ओम इंटू मीटर या मीटर बाय ओम। तो ये होता है हम लोग का ओम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र है वी आई या वी अपॉन आई या आई आर इन या फिर आई स्क्वायर बाय आर। तो पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। ये फॉर्मूलाज आप लोग याद रखना, पीवाई इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों हम लोग का जूल, वॉट, वोल्ट या एम्पियर। तो ये वॉट होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, विद्युत ऊर्जा मापी जाती है वॉट में, जूल में या किलोवाट आवर में या एम्पियर में। तो ये मापी जाती है किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर में मापी जाती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? तो ये होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट आवर। ये पीवाईक्यू है, पूछा गया क्वेश्चन है सीजी व्यापम में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ड्यू टू, धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस कारण होता है? वोल्टेज, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किस वजह से होता है दोस्तों? तो ये होता है हम लोग का रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सोर्स, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? हीट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट या ऑप्टिकल इफेक्ट। तो ये शो करता है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? सीधे चालक में लीनियर रहता है, सर्कुलर रहता है, इलिप्टिक रहता है, रैंडम। तो ये हम लोग का सर्कुलर रहता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ओम्स लॉ या लेंजस लॉ। तो हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो कौन बताती है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बताती है हम लोग का। ऊपर वाला फोर्स रहेगा, उस साइड का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और ये उसका डायरेक्शन रहेगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम एट एंगल, तो 90 डिग्री एंगल पे सबसे ज्यादा रहेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब ये ऐसे 90 डिग्री बनाएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज कॉल्ड, मूविंग चार्ज में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉरेंज फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला, वेबर, न्यूटन या एम्पियर। तो ये होता है हम लोग का टेस्ला होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड
एक और होता है, ठीक है, क्या होता है देखते हैं, वो क्वेश्चन में आएगा। एम्पियर लॉ इज यूज्ड टू फाइंड, एम्पियर नियम से ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस या वोल्टेज। तो एम्पियर लॉ से हम लोग किसको याद करेंगे, किसको ज्ञात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करेंगे, एमीटर से। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस ओम मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब कब बढ़ेगा, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एरिया या डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो कब बढ़ेगा हम लोग का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के, और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ सही है, डिक्रीज इन लेंथ तो नहीं होगा, इंक्रीज इन एरिया नहीं, यही अगर डिक्रीज इन एरिया होता तो ये भी सही होता, डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता तो सही होता। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विथ, मेटल का रेजिस्टिविटी कब इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, डिक्रीज में नहीं होगा। यही अगर डिक्रीज इन एरिया होता तो ये भी सही हो जाता, और इंक्रीज इन लेंथ होता तो ये भी सही होता। मटेरियल विथ लीस्ट रेजिस्टिविटी, किसका रेजिस्टिविटी सबसे कम रहता है, रबर का, ग्लास का, कॉपर का या वुड का। तो हम लोग का कॉपर है, वुड कंडक्टर है, ठीक है, उसका कंडक्टिविटी मोस्ट रहता है तो उसका रेजिस्टिविटी लिस्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, क्लोज लूप, स्ट्रेट लाइन या ब्रोकन लाइन। तो ये क्लोज लूप बनाती है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, वायर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर या सभी पर, ये सभी पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, हाँ, एरिया वो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर से या वोल्टेज से तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम होता है दोस्तों। एम्पियर हो इलेक्ट्रिक करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और रेजिस्टेंस का ओम। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 वोल्ट पर एम्पियर या 1 वॉट। ठीक है, तो ये होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है कितना, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है हम लोग का, कूलम अपॉन सेकेंड, ऐसा यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओमिक डिवाइस शोज वी आई ग्राफ है, ठीक है, वी और आई का ग्राफ है, वो कैसा शो करता है, तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन शो करता है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ओम्स लॉ में हम लोग वो करते हैं, शो करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है वो किस पर बेस्ड है, चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू, परंपरागत धारा की दिशा विपरीत होती है, वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन फ्लो से, रेजिस्टेंस से, पावर से। तो किसके, मान लो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर दिए, तो हम लोग का जो करंट रहेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट। तो किसके फ्लो के अपोजिट रहती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो के। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है हम लोग का 1 जूल पर कूलम। कितना हम लोग वर्क डन किए एक चार्ज को मूव करने के लिए, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का होता है कूलम, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, जूल अपॉन कूलम। इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू हम लोग ऊपर में देखे थे क्वेश्चन, पी इज इक्वल टू वी आई होता है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ये अगर ऑप्शन में होगा तो ये तो ऑप्शन में हमको कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, ये ओम्स लॉ से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वी को इसको और लिख देते हैं आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इज, तो ये ऑप्शन होता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आर टी।
तो ये क्या होता है जूल लॉ, कितना पावर इनटू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, हाँ होता है, हीटर में होता है, हाँ होता है, फ्यूज में होता है, हाँ होता है, और सभी में होता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, क्या फॉर्म नहीं करती चुंबकीय रेखा, कभी नहीं करती है। ठीक है। लूप, लूप तो फॉर्म करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती हम लोग का। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में जाके मिल जाती है। ठीक है, ऐसे लूप बनाती है, नॉर्थ से चालू होती है और साउथ में जाके मिल जाती है। स्ट्रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन फील्ड लाइंस आर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होती है, जब वो एकदम पास में रहे, क्लोजली प्लेस्ड रहेगा तो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किसके लिए यूज होता है, मोटर के लिए, और राइट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है, जनरेटर के लिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर, तो ये हमारे जनरेटर के लिए यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है। ये हो गया हम लोग का सोलेनोइड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रहती है, यानी कि सब जगह सेम रहती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज गिवन बाय, गतिमान आवेश पर बल की दिशा बताता है, ओम्स लॉ, लेफ्ट हैंड रूल, किरचॉफ्स लॉ, एम्पियर लॉ। तो ये लेफ्ट हैंड रूल बना बताती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग देखें तो उसका क्या था, टेस्ला था। ठीक है। और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है 1 टेस्ला बराबर। ठीक है। टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे रहेगा, ये मान लो ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, जहाँ पे पोल्स रहेंगे वहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ओनली हीट, नहीं हीट बस प्रोड्यूस नहीं और भी प्रोड्यूस करते हैं, ओनली लाइट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हाँ ये तो प्रोड्यूस करते हैं। साउंड, साउंड तो झटका लगेगा तब होगा, तो इसमें से एलिमिनेट करके हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोधकता का मात्रक निर्भर करता है लेंथ पर, मटेरियल पर, करंट पर या वोल्टेज पर। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट व्हेन, कब कंप्लीट होता है, जब स्विच ओपन रहता है, स्विच क्लोज रहता है, या रेजिस्टेंस इन्फिनिट रहता है, करंट जीरो। तो जब स्विच क्लोज रहता है तब हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास भी कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग ने जूलॉजी के जो टॉपिक सिलेबस वाइज है उस सब के 50-50 एमसीक्यूज बना लिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और बॉटनी और केमिस्ट्री की भी हम बना रहे हैं, बॉटनी के 3-4 लेक्चर डल चुके हैं और फिजिक्स का एक लेक्चर या एक एमसीक्यू बस बचा है इस सिलेबस में, लैब अटेंडेंट का। सो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, बाय बाय।